हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बिग बॉस की एपिसोड 30 को रिव्यू करेंगे। सबसे पहले तो यार पता नहीं बिग बॉस के घर में चल क्या रहा है। किसी एक भी इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं नजर आ रही वो किसी दूसरे के मुंह पर जाकर कुछ बोल सके। हर कोई एक दूसरे की पीठ के पीछे बात कर रहा है। पीछे ऐसे दिखाते हैं कि सामने अगर कोई खड़ा हो तो उसको पता नहीं क्या ही बोल दे, और अगर उसी शख्स के मुंह पर कुछ बोलना पड़े तो इतना मैन्युपुलेटिंग बिहेवियर हो जाता है इनका। समवेयर बिग बॉस की आज की एपिसोड सब कुनिका के अराउंड घूम रही थी। ऐसा लगता है जहाँ पर कोई एक दूसरे से नहीं भिड़ सकता वहाँ पर वो सिर्फ कुनिका से भिड़ता है। और ऐसे में उन लोगों को इस सवाल का जवाब तो काफी क्लियरली मिल जाता है जो लोग कहते हैं कि बिग बॉस कुनिका को एंड तक नहीं निकालेंगे, जबकि कहीं ना कहीं शो घूम ही कुनिका के अराउंड रहा है। देखा जाए तो पूरा घर मिलकर एक ही इंसान को टारगेट कर रहा है जो कि है कुनिका। बात अगर अभिषेक की कैप्टनसी की जाए तो कोई दम नहीं नजर आ रहा उनकी कैप्टनसी में, एकदम फेल होती हुई नजर आ रही है उनकी कैप्टनसी। ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी कैप्टनसी बरकरार रखने के लिए लोगों की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। अमाल मलिक कम से कम अपनी कैप्टनसी में लड़ झगड़ कर या किसी भी तरीके से बात को मनवा तो लेते थे। यहाँ लग रहा है कि अभिषेक सिर्फ भीख मांग रहे हैं कि कहीं ना कहीं घर स्मूथली चले और उनकी कैप्टनसी में कोई रुकावट ना आए। बिग बॉस के घर में आज रोटी वाला मैटर बहुत चला। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक्चुअली इस गेम में गलत कौन था। बेसिकली इस पूरे मैटर में कुनिका जी तानिया की साइड ही ले रही थी, और ऐसे में तानिया बहुत मासूम और बेचारी बनती हुई बिल्कुल साइड पर हो गई कि ऐसे जैसे उसकी कोई गलती ही नहीं थी, और सारी जो सिचुएशन थी वो कुनिका जी पर डाल। पर यहाँ सवाल उठता है कि अगर उसको काम करना था तो फिर उसको ही सुनने की जरूरत क्या थी। वो चुप कर उठकर रोटी पका लेती। वो उन्होंने कुनिका मैडम की उस वक्त सलाह क्यों ली। बेसिकली तानिया को काम करना ही नहीं था, और इस पूरे मैटर में उन्हीं का फायदा हुआ कि उन्हें काम भी नहीं करना पड़ा और वो मासूम और बेचारी भी बन गई। और ऐसे में कुनिका जो विलाबाद के इस मुद्दे में आई थी वो एक विलन बन के रहे। तो ऑब्वियसली जब हर मैटर में कुनिका आएंगी तो बिग बॉस तो चाहेंगे ना कि वो कंटेंट को घर से बाहर ना निकालें, तो ऑब्वियसली उनको तो कंटेंट चाहिए, तो कुनिका तो एंड तक रहेंगी। अमाल मलिक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि उन्हें थोड़ा और फ्रंट फुट पे होकर खेलना चाहिए। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है देखा जाए। ऑब्वियसली वो अच्छा खेले हैं, लेकिन थोड़ा फ्रंट फुट पे आकर लोगों के मुंह पर बात कर एक पूरे दबदबे से रोब से बात कर अगर वो अपने काम निकलवाएंगे या मुद्दे सामने रखेंगे तो ऑब्वियसली उनकी गेम ओवर निखर कर सामने आएगी। जबकि इसकी पूरा टोटली हमें उलट नजर आ रहा है कि वो एक दूसरे के पीछे तो बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो एकदम मैन्युपुलेटिंग सा और एकदम काम स्वीट टाइप का बिहेवियर उनका आ जाता है। अभिषेक की कैप्टनसी में परफॉर्मेंस देकर जो इन्हें विनर बोल रहे थे कि इनके अंदर विनर की झलक नजर आती है, उनके मुंह पे तो एकदम ताला लगा। और जिशान जी का भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके अंदर चल क्या रहा है। अगर उनके अंदर इतनी ही हिम्मत है तो वो जाकर किसी मर्द से क्यों नहीं भिड़ते, हर वक्त कुनिका जी से क्यों भिड़ते रहते हैं। अब बात की जाए आधे अधूरे नॉमिनेशंस की तो ऑब्वियसली बिग बॉस कुनिका जी को तो सेव करेगा ही करेगा, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं घर के अंदर मुद्दे तो चाहिए, और फुल पॉसिबिलिटी है कि बिग बॉस जीके और आविस वाले ग्रुप को ही नॉमिनेशन में लेकर आए। एनीहो अगर कुनिका जी किसी तरह नॉमिनेट भी हो जाती है तो बिग बॉस उन्हें किसी न किसी तरह से किसी और को नॉमिनेट कर या नॉमिनेशन कैंसिल कर उनको बचा ही लेंगे। शहबाज की बात की जाए तो वो वाकई काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन अपने फनी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जोक से वो ऐसी बातें कर जाते हैं और सामने वाले को सुना जाता है ना कि पता ही नहीं चलता कि वो मजाक कर रहा है या सच में आप लोगों की उतार के हाथ में पकड़ा। यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि कुनिका के खिलाफ जिस तरह लोग जा रहे हैं, एक वक्त आएगा कि बिग बॉस के सारे घर वाले कुनिका को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और पॉसिबल भी है कि वो निकाल दे, लेकिन बिग बॉस एंड तक उसको सेव करने की हर तरह से मुमकिन कोशिश करेगा। लेटेस्ट खबर तो यही है कि प्रणीत वाला ग्रुप जो है वो नॉमिनेट हो चुका है, और कुनिका जी ऑब्वियसली गेम से सेव हो चुकी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको सेव करना ही पड़ेगा बिग बॉस को, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं बिग बॉस कुनिका को घर से बाहर निकालते हैं तो देखा जाए जैसे शो उनके अराउंड चल रहा है, कहीं ना कहीं घर में मुद्दे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा किसी में भी इतने गट्स नजर नहीं आ रहे कि वो खुलकर मुद्दे सामने रख सके घर में क्लेश हो और मुद्दे आगे बढ़े। तो ऐसे में कुनिका जी को तो बिग बॉस वाकई ही सेव करेंगे ही करेंगे। बाकी अमाल वाला जो एक सीन था ना वो काफी ज्यादा वाकई इमोशनल था। हमारी जो है कंटेस्टेंट जो कमरे में अकेले बैठी उनको देख रही थी वो भी इमोशनल होगी। ऐसे में कई सारे लोग भी उनसे कनेक्ट होकर इमोशन में बह चुके होंगे और काफ़ी इमोशनल होकर आंसू बहाते रहे होंगे। अमाल मलिक भी हमें काफ़ी इमोशनल नज़र आए अपने फीलिंग्स को शेयर करते हुए, लेकिन यहाँ देखा जाए तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, ना सिर्फ ये पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए कि मैं बहुत इमोशनल और इनोसेंट हूँ, उसका इनसे
फ़ायदा भी हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा था कि वो दुनिया को दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा लोगों को, क्योंकि वो कहते हैं कि वो एक अलग चाहते हैं कि पर्सपेक्टिव से देखें, तो लोग उनको देखकर ये सोचेंगे कि यार वाकई ये तो बड़ा इमोशनल और अलग से इंसान है। अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए वो बहुत चालाकी के साथ भी, बहुत ही प्री प्लानिंग के साथ ये सब हरकतें कर सकते हैं। ऑब्वियसली उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली वो लोगों के दिमागों के साथ खेलने की बहुत भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। अब देखना ये है कि नॉमिनेशन के आने के बाद ये जो ग्रुप नॉमिनेट हुआ है इसके आगे से क्या लक्षण नज़र आते हैं, किस तरह वो लोगों की नज़रों में आने के लिए क्या क्या हरकतें करते हैं। ओवरऑल रिव्यू की बात करूँ तो ऑब्वियसली आज का जो एपिसोड था वो पूरा कुनिका जी को जो है वो डेडिकेट करेंगे, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। ऑब्वियसली पूरा एपिसोड जो कुनिका जी के अराउंड ही घूम रहा था। फिलहाल ये अब तक की अपडेट थी। आगे की अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगेन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।